नीतीश ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब, अब बिहार में शुरू हुआ एक और नया हिजाब विवाद। पूरे बिहार के ज्वेलरी दुकानदारों ने कर दिया बड़ा ऐलान, हिजाब में आएंगी महिलाएं तो नहीं मिलेगा कोई सामान। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने दिया आदेश। हिजाब विवाद पर क्या बोले गोल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष? बिहार में नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बाद एक बार फिर से नया विवाद जो है वो तूल पकड़ रहा है। और वह विवाद ये है कि पटना के जितने भी ज्वेलरी कारोबारी हैं वो हिजाब वालों के साथ या फिर जो मास्क लगा कर आएंगे उनके साथ या फिर हेलमेट जो पहन कर आएंगे उनके साथ अपना सौदा नहीं करेंगे, उनको अपना सामान नहीं बेचेंगे। इस पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट अशोक कुमार वर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके देखने वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। सर, इस तरह का पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार का हिजाब विवाद हुआ, फिर उसके बाद आपका हिजाब विवाद वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्यों आखिरकार इस तरह का आप वीडियो जारी किए फिर पोस्टर जारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने हिजाब विवाद नहीं किया है। हम लोगों ने अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए ये मिशन चलाया है। आए दिन आप देखते होंगे, चूंकि अब ज्वेलरी की दुकानें हो गई, हाई वैल्यू की दुकानें हो गई हैं। ज्वेलरी की दुकानों में जो भी डकैती डालने आते हैं या कोई घटना करने आते हैं तो वो अपना फुल मास्क लगाए हुए होते हैं, पूरा हेलमेट पहने होते हैं, मुरेठा बांधे हुए होते हैं। और तो हम लोग उसी का विरोध किया है कि ऐसे जिनका कि चेहरा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उनके चेहरा के आइडेंटिटी करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब, आप जो अपना चेहरा छिपाए हुए, कृपया अपना चेहरा को खोल करके फिर हमारी दुकान में आवें। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हमारा किसी जाति या धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने टोटली ये सुरक्षा के हिसाब से, देखिए, आप हमारे पोस्टर में नीचे लिखा हुआ भी है जी, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरी तरह से इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए ऐसा किया है। अच्छा सर, आप भी कहीं ना कहीं ज्वेलरी का कारोबार करते हैं और कई वर्षों से कर रहे होंगे, तो आप अंतर स्पष्ट कीजिए कि जब यहाँ एनडीए का शासनकाल नहीं था, जब लालू जी का शासनकाल था, और अब जो है एनडीए का शासनकाल है, तो दोनों में क्या कुछ अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं अपना कारोबार में? आप एक बात बताइए, दोनों शासन तो आपने भी देखा होगा। नहीं सर, मेरा तो उम्र बहुत कम है। अच्छा, आपने वो शासन नहीं देखा जी। होगा। आपके जो मीडिया चैनल के मालिक होंगे उन्होंने देखा होगा, जी। आपके बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा। जी। आज जो बिहार दिख रहा है, आज बिहार में जो शासन दिख रहा है, क्या उस समय भी यही चीज था? सुना तो होगा, तभी तो आपने ये प्रश्न किया ना। जी जी तो सर। ये डिफाइन तो आप खुद कर लीजिए ना, कि उस समय का बिहार और आज का बिहार। आज आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो आकर के कहे कि मैंने तो मेरीन ड्राइव बहुत छोटा बनाया, मुझसे बिहार तो बहुत लंबा बना करके आगे चला गया। तो अब इससे आपको खुद अंदाजा कर लेना चाहिए। अच्छा, और एक चीज और मैं आपसे एक और अनुरोध करूंगा जी कि राजनीतिक हमसे प्रश्न न करें, जी क्योंकि राजनीतिक विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये आपसे अनुरोध है। जी सर, अनुरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी इस पे सवाल पैदा ना कर दें कि हो सकता है आप जो है कहीं ना कहीं आपका बीजेपी से कनेक्शन हो, तो इस तरह का आप जो है ये नया विवाद शुरू देखिए, कर ये दिए। तो आप लोग विवाद पैदा करने के लिए कड़ी छोड़ देते हैं। हमारा तो कोई राजनीतिक परिवेश में हम तो कुछ राजनीतिक की बातें नहीं करना चाहते। हमने तो पहले ही आपसे कहा है कि हम अपने दुकान की सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए, चूंकि हमारे व्यापार में हमारा पैसा लगा होता है, हमारे व्यापारी का पैसा होता है, बैंक का पैसा होता है, इंश्योरेंस का पैसा होता है, हमारे परिवार का भविष्य उससे जुड़ा होता है, तो हमें तो उसको सुरक्षित करना हमारा अधिकार है ना। तो हमने अपने इस अधिकार के लिए इसका उपयोग किया है। और पूरे अपने ज्वेलर्स, चूंकि हम लोगों ने जूम मीटिंग करके पूरे बिहार के हमारे जो एसोसिएशन के संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, सभी से बात करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया। केवल पटना में लागू नहीं हुआ, पूरे बिहार में लागू किया गया है। पूरे बिहार में इसको जी हाँ, लागू कराया है। जी हाँ। तो सर, क्या कहेंगे, इससे ज्वेलरी के कारोबार पे कुछ असर, गलत असर पड़ेगा कि नहीं? आपने इसके बारे में नहीं, किस बात का गलत असर? जो हमारे ग्राहक हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। पहला बात तो एक समझिए, आपके घर में भी आपकी ताई होंगी, आपकी दादी होंगी, आपकी नानी होंगी।
आप अपने मोहल्ले के ज्वेलरी वाला जो होगा, वो आपके दादी को दादी कहता होगा, आपके चाची को चाची कहता होगा, आपकी बहन को बहन कहता होगा और उनसे व्यापार करता है। चूँकि हमारा एक खानदानी व्यापार है, हम ज्वेलरी तो बेचते हैं, साथ में अपने परिवारों के साथ में आपके परिवारों के साथ एक रिश्ता भी बनाते हैं। आपके सुख-दुःख में हम स्वयं जाते हैं। आप अगर आमंत्रित करते हैं तो कि भाई हमारे यहाँ शादी है तो हम जाते हैं। आपके यहाँ गमी पड़ती है तो हम जाते हैं। तो हम वैसे अपने ग्राहकों से अनुरोध करेंगे कि आप इसको उतार के हमें तो निश्चित तौर पे हमारी भावनाओं का ख्याल करके, हमारे भविष्य को देखते हुए हमें सहयोग ज़रूर करेंगे। लेकिन विवाद सर एक बात और बताइएगा, विवाद केवल हिजाब पे हो रहा है। आपने तो घूंघट भी लगा रखा है, फुल फेस का मास्क भी लगा रखा है, हेलमेट भी लगा रखा है, आखिर इस हिजाब पे विवाद क्यों? ये करने वाले क्या कहते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो किस पॉइंट को लेकर के, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं हो सकता वो कोई एक मुद्दा खोज लेते हैं। लेकिन हमारा तो कोई इतना मतलब ही नहीं है, हमारी तो सोच भी वैसी नहीं है। हमने तो सिर्फ अपने दुकान, चूंकि हमारे ज्वेलरी लाइन में केवल हिंदू दुकानदार ही नहीं है, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई दुकानदार भी हैं। डकैती डालने वाला जाति देख करके डकैती नहीं डालेगा। इसलिए ये तो हम सबकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए तो अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।